हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामे का, वैसे मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद जिसकी स्टोरी लग रही है वो ड्रामा सीरियल फांस की है। बहुत ही दिलचस्प स्टोरी है क्योंकि इसमें जो हमारे पास साल लड़का है उसकी जो एक्टिंग है बहुत ही कमाल की एक्टिंग है। वो रात को कुछ और होता है और दिन को कुछ और होता है। जैसे चोर वगैरह होते हैं या डाकू होते हैं, रात को अपनी काम पे हरकतों पे होते हैं और दिन को बहुत ज़्यादा शरीफ बने हुए होते हैं। तो इसकी भी उसी तरह की स्टोरी चल रही है। दिन को या अपने माँ बाप के सामने या अदालत के सामने बिल्कुल शरीफ, गूंगा, बहरा, और उसके बाद जब कोई चला जाता है अपनी हरकतों पे आ जाता है। तो अभी जो साल के हैं वो दिन बहुत ही कम रह गए हैं। बहुत जल्द इसको सज़ा भी होने वाली है क्योंकि इसकी जो माँ है इसकी बिल्कुल मुखालिफ हो चुकी है और इसकी जो बहन है इफ्सा वो भी इसके मुखालिफ हो चुकी है। तो अब वो ये चाह रहे हैं कि किसी भी सूरत में ज़ैबा को अपने जो उसका सज़ा है साल को वो दिलवाई जा सके और ज़ैबा को से जान छुड़ाई जा सके। लेकिन जो इसका वालिद है, खून तो खून होता है। मुझे इस बात की समझ नहीं आती इसके वालिद की, इसराज साहब की, कि इसको सब कुछ पता है कि मेरा जो बेटा है उसने गलती की है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए, मेरा बेटा गलत है, लेकिन फिर भी वो अपनी बेटी की साइड कर रहा है। अपनी बेटी को और अपनी जो उसकी बीवी है उसको छोड़ दिया उसने। तो मुझे जितने तक मेरी सोच कहती है कि इसका जो कसूर है ये भी गलत है। ये भी इसके अपने बेटे के साथ मिला हुआ है, दोनों बेटे से ये काम करवा रहा है। ऐसा स्टोरी में हो सकता है क्योंकि इस बंदे को पता है कि मैंने मेरी बेटा गलत है, लेकिन फिर भी वो कह रहा है कि अदालत में, भरी अदालत में अभी नाजिया जो सराय साहब की बीवी है वो कह रही है कि इसको सज़ा देनी चाहिए। मुझे हमने अपने घर में सांप पाल के रखा हुआ था, जिस हिसाब से इसकी सोच थी मैं इसको शरीफ समझती रही थी, इसकी आदतों से, इसकी ज़बान से गूंगा था, तो मैं इसको समझ रही थी कि ये भाई ठीक है। लेकिन मुझे अब यकीन हुआ कि सारा कसूर इसी लड़के का है। वहाँ पे सराज साहब भी मौजूद होता है। तो वो तो कह रहा है कि मेरी बीवी और ये जो लड़की है ज़ैबा, इसका कोई भी वो नहीं है, ये सारी ऐसे बातें कर रही हैं मेरे बेटे को फंसाने के लिए, इनको जल्द से जल्द सज़ा देनी चाहिए। ज़ैबा भी अब ये कह चुकी है कि मेरी जो है ना, मुझे अब इंसाफ दिया जाए। सारे सबूत, सारे जो चीज़ें हैं आपके लोगों के सामने आ चुकी हैं। लेकिन वहाँ पे जो है साल की फिर से उसकी अपनी एक्टिंग उसने शुरू कर दी है। उसने समद के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया कि इसको, मेरी बहन को इसने अगवा किया है, रोकर भरी अदालत में। तो सारे उसकी तरफ देखना शुरू कर देते हैं कि क्या वाकई भी इसने ऐसा कुछ किया है या अभी देखो। क्योंकि अब सराज साहब और जो साल है वो अभी समद के ऊपर सारा इल्ज़ाम लगाएंगे, लेकिन अभी हो कुछ नहीं सकता क्योंकि इसकी माँ और ज़ैबा के पास सारे सबूत आ चुके हैं। और हाँ, हाशिम भी अभी इसको भी सारा कुछ जाकर बताना चाहिए कि इसने भी जो की है गलती की है। साल ने सारा कसूर, हाशिम भी इनका अब साथ देगा। तो इसमें जाकर स्टोरी बहुत ही दिलचस्प है। स्टोरी में किसी किस्म की कोई भी, मतलब कि एक होती है गलत चीज़ होती है, गलत एक मतलब कि मज़लूम के साथ जुल्म किया जाता है और उसको आखिर पे जाकर इंसाफ दिया जाता है। तो इसकी जो स्टोरी है मुझे बहुत ही दिलचस्प लगी है और सबसे जो बेस्ट एक्टिंग है साल की। बाकी ड्रामों की निस्बत देखो, एक ऐसी चीज़ें होती हैं कि किसी चीज़ को अरूज मिल जाता है, वो आगे चली जाती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी स्टोरी बहुत ही ज़बरदस्त होती है। डंक ड्रामा हो गया या इस तरह के कोई और जितने भी ड्रामे, फांस ड्रामा हो गया, इन ड्रामों की जो स्टोरी है मुझे यकीन माने दिल से मुझे पसंद है। मैं इनको देखता हूँ शौक़ के साथ, इनके इंसाफ होता है, जुल्म करते हैं इंसाफ होता है। स्टोरी में इसकी बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। अभी साल को सज़ा मिलनी चाहिए हर सूरत में क्योंकि इसने जिस हिसाब से जुल्म ज़ैबा के साथ किया, ज़ैबा का गला भी पकड़ा, मारने की कोशिश की, सबंद ने अपनी आँखों के साथ देखा। तो अब इसको जल्द से जल्द सज़ा देनी चाहिए, इसको फांसी देनी चाहिए। इसको अभी ये होगा कि सराज साहब जाकर ज़ैबा से माफ़ी मांगेगा और जो साल है इसको जाकर सज़ा, आगे वाली एपिसोड में ये वाला सीन होगा कि इसको सज़ा मिलेगी। लेकिन अब समद के ऊपर भी वो बात डाल रहा है, समद को भी फंसा रहा है। हो सकता है कि समद के ऊपर भी बात आ जाए, उसके ऊपर भी केस
चल जाए। ये सब आप आगे आने वाली नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तो चैनल को लाजमी आपने सब्सक्राइब करना है और कमेंट्स में अपने बताना है कि आपको रिव्यू कैसा लगा है। तो इंशाल्लाह ताला इस तरह की ज़बरदस्त से ज़बरदस्त अपडेट्स इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देते रहेंगे। अपना ख़ास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।